स्वागत है आपका एसजी एकेडमी ऑफ इंग्लिश पर। हमेशा की तरह द हिंदू की एक और न्यूज रिपोर्ट लेकर मैं आपके सामने आ गया हूं। आपको सिखाऊंगा कि इंग्लिश से हिंदी कैसे बनाते हैं। सेंटेंसेस को ब्रेक डाउन करूंगा। सब्जेक्ट कहाँ है, वर्ब कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ है। आप अपने ग्रामर, वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हर एक चीज पर काम करेंगे इस वीडियो को देखकर। तो आज की न्यूज रिपोर्ट काफी लंबी है तो उसका मैंने एक पोर्शन लिया है। आप पूरी रिपोर्ट पढ़ना चाहे तो द हिंदू न्यूज़पेपर में आप जरूर पढ़ सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं, डिटेल से समझेंगे। हेडलाइन में क्या लिखा है? तृणमूल कंस्पायर्ड विद कांग्रेस। तृणमूल ने कंस्पायर किया यानी कि साजिश रची। किसके साथ? कांग्रेस के साथ। टू बिट्रे करने के लिए, मतलब धोखा देने के लिए। किसको? वुमेन को, महिलाओं को। सेज मोदी इन बंगाल, मतलब बंगाल में बोले मिस्टर मोदी। और उनका कहना है कि तृणमूल ने साजिश रची कांग्रेस के साथ महिलाओं को धोखा देने के लिए। यहाँ पे तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी की बात हो रही है, जो कि एक रीजनल पॉलिटिकल पार्टी है इंडिया में। वेस्ट बंगाल में प्राइमरीली एक्टिव है। यहाँ पर सब्जेक्ट है तृणमूल, वर्ब आ गया कंस्पायर्ड, कि इसने कंस्पायर किया, साजिश रची। किसके साथ रची? तो प्रेपोजिशन ऑफ अकम्पनीमेंट होती है विद। विद ने बताया किसके साथ? विद कांग्रेस, कांग्रेस के साथ। यहां पर विद का ऑब्जेक्ट हो गया कांग्रेस। और क्यों किया उन्होंने ऐसा? उनका क्या एम था, क्या टारगेट था, वो बताने का काम किया इन्फिनेटिव ने, जो कि है टू बिट्रे। बिट्रे करना यानी धोखा देना, चीट करना, बिट्रे करना। बिट्रे का ऑब्जेक्ट वुमेन। बिट्रे यहां पर वर्ब है, उसका ऑब्जेक्ट बन गया वुमेन। और अगर आप यहां पर ध्यान दो तो आपको समझ में आएगा कि शुरू से लेके यहां वुमेन तक ये पूरा इस वर्ब सेज का ही ऑब्जेक्ट है। ये जो वर्ब है सेज, इसका ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट यहां पर है मोदी। मोदी ने कहा, क्या कहा? ये सारी बात कही। और कहां पे कही? इन बंगाल। ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है जगह बताने के लिए। तो ये क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया, कि कहां पे गई? बंगाल में गई। मीनिंग समझते हुए चलेंगे और फिर ग्रामर भी समझेंगे। एड्रेसिंग, एड्रेस करते हुए यानी संबोधन करते हुए, संबोधित करते हुए। किसको? इलेक्शन मीटिंग्स, इलेक्शन की मीटिंग्स को, यानी चुनावी सभाओं को। कहां पर है ये सभा? इन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में है। तो इनको संबोधित करते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संडे को, रविवार को अक्यूज्ड, आरोप लगाया। किस पर? द रूलिंग तृणमूल कांग्रेस। रूलिंग मतलब जो पार्टी रूल कर रही है, मतलब रूल करने वाली जो पार्टी है, जो सत्ताधारी पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, उस पर आरोप लगाया। किस चीज का आरोप लगाया? ऑफ बताएगा। ऑफ कंस्पायरिंग विद द कांग्रेस। कंस्पायर मतलब साजिश करना, षड्यंत्र रचना होता है, कि उन्होंने कंस्पायर किया है कांग्रेस के साथ। और किस चीज का आरोप लगाया? बिट्रे किया है, धोखा दिया है वुमेन को, यानी महिलाओं को। किस तरीके से धोखा दिया है? क्या करके धोखा दिया है? बाय प्रिवेंटिंग, रोक कर। क्या रोक कर? द पैसेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 131st अमेंडमेंट बिल। 131st अमेंडमेंट बिल एक बनने जा रहा था। ये एक विधेयक था, 131वां संशोधन था ये विधेयक। ये इसके पैसेज को रोक दिया इन्होंने। पैसेज, एक तो रीडिंग पैसेज होता है ना, जो आप एग्जाम में देखते हो पैसेज, ठीक है। ये वो पैसेज नहीं है। इस पैसेज का मतलब है पार्लियामेंट में जब कोई एक बिल प्रेजेंट किया जाता है कि इसको डिस्कस करो, इसको पारित करो, इसको लागू करो, तो वो जो प्रोसेस है उसको पैसेज भी बोलते हैं, पैसेज। तो उसके पैसेज को रोक दिया गया, यानी उसको पारित नहीं होने दिया गया, ठीक है, इस अमेंडमेंट बिल को। ये पूरा इसका नाम है द कॉन्स्टिट्यूशन 131st अमेंडमेंट बिल 2026। और ये कहां पे था? इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में। यहां तक आप मीनिंग समझ गए होंगे। अब इसके कुछ कंपोनेंट्स देखते हैं। सब्जेक्ट, वर्ब कहां है? वीडियो पॉज करके एक बार खुद सोचो, फिर मैं बताता हूं। तो यहां पर सेंटेंस का सब्जेक्ट है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और वर्ब है अक्यूज। और इससे पहले जो आपने यहां पर देखा, ये प्रेजेंट पार्टिसिपियल, प्रेजेंट पार्टिसिपल यहाँ पे एड्रेसिंग, तो ये पार्टिसिपियल फ्रेज है। ये बता रहा है कि साथ ही साथ जब प्राइम मिनिस्टर ने अक्यूज किया तो उस वक्त वो क्या कर रहे थे? संबोधित करते हुए उन्होंने अक्यूज किया। जब वो एड्रेस कर रहे थे, जब वो बात कर रहे थे इलेक्शन मीटिंग से, यानी इलेक्शन मीटिंग्स में वो पार्टिसिपेट कर रहे थे, यानी चुनावी जो सभाएं थी वहां पर वेस्ट बंगाल में, उनमें उनको एड्रेस करते हुए उन्होंने अक्यूज किया। अब फिर जाके अक्यूज का यहाँ पर ऑब्जेक्ट आया। अक्यूज एक वर्ब है तो उसका ऑब्जेक्ट है द रूलिंग तृणमूल कांग्रेस। रूलिंग देखो यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जो कि एडजेक्टिव बना हुआ है इस कांग्रेस के लिए। किस तरह की कांग्रेस है? रूलिंग है, रूल करती हुई।
कहाँ की है? ऑफ बताएगा कहाँ की है। नहीं, ऑफ ये बताएगा कि उन्होंने जब अक्यूज किया है तो किस चीज के लिए अक्यूज किया है। तो अक्यूज वर्ब का आगे जो कॉम्प्लीमेंट जोड़ना है कि आरोप लगाया, अक्यूज किया, लेकिन किस चीज के लिए अक्यूज किया, किस चीज का आरोप लगाया, वो बताने के लिए ऑफ का यूज होता है। ऑफ का ऑब्जेक्ट बन गया कंस्पायरिंग, कि उन्होंने कंस्पायर किया है, साजिश रची है, किसके साथ? अकम्पनीमेंट की जो प्रेपोजिशन है विद, वो बताएगी कांग्रेस के साथ। विद का ऑब्जेक्ट है कांग्रेस। फिर आ गया कंजंक्शन एंड, ये किसको जोड़ रहा है? तो ये जो ऑफ प्रेपोजिशन आपने यहां पर देखी, ऑफ प्रेपोजिशन, ठीक है, इसके दो ऑब्जेक्ट है, एक तो कंस्पायरिंग और बिट्रेइंग। इन दोनों का अक्यूज, इन दोनों का आरोप लगाया है, तो इन दोनों को जोड़ने के लिए एंड आया। अब बिट्रे का ऑब्जेक्ट है विमेन। अब बिट्रे करने का तरीका क्या है, वो मेथड क्या है, मैनर क्या है, वो दिखाने के लिए प्रेपोजिशन बाय का यूज किया जाता है। बाय का ऑब्जेक्ट बन गया एक वर्ब आईएनजी फॉर्म में जो कि जेरेंड है। प्रिवेंट का ऑब्जेक्ट है द पैसेज। पैसेज किसका है? ऑफ ने बताया, इस कॉन्स्टिट्यूशन का है, द कॉन्स्टिट्यूशन 131st अमेंडमेंट बिल 2026। और कहाँ पे? एडवर्बियल फ्रेज ऑफ प्लेस इन पार्लियामेंट। एक चीज आपको समझ आ गई होगी। ही सेड, उन्होंने कहा, द वुमेन ऑफ द स्टेट, कि राज्य की महिलाओं को शुड पनिश करना चाहिए, सजा देनी चाहिए। किसको? द तृणमूल पार्टी को सजा देनी चाहिए। इन द अपकमिंग, आने वाले असेंबली पोल्स में, यानी विधानसभा के जो चुनाव होंगे, असेंबली पोल्स जो होंगे अपकमिंग आने वाले, उनमें सजा देनी चाहिए। यहां पर सिंपली ही सब्जेक्ट है, सेड वर्ब है, सेड का ऑब्जेक्ट है ये पूरा कि उन्होंने क्या कहा। इस ऑब्जेक्ट के अंदर वुमेन सब्जेक्ट है, और वुमेन कहाँ की है? ऑफ ने बताया स्टेट की है। और फिर मेन वर्ब आ गया शुड पनिश, वुमेन को पनिश करना चाहिए, कि वुमेन पनिश करे। किसको पनिश करे? पनिश का ऑब्जेक्ट है तृणमूल, ठीक है। और कहाँ पे पनिश करे? प्रेपोजिशनल फ्रेज जो कि इन से शुरू हो रहा है, ये बता रहा है कि आगे आने वाले असेंबली पोल्स में, जहाँ पे इन का असली ऑब्जेक्ट क्या है? पोल्स। चुनाव को इंग्लिश में पोल्स बोलते हैं। ये पोल्स कैसे हैं? असेंबली वाले हैं। और कैसे हैं? अपकमिंग है, आ रहे हैं, तो अपकमिंग एडजेक्टिव हो गया इन पोल्स के लिए, और असेंबली मॉडिफायर हो गया पोल्स के लिए। कौन से पोल्स? असेंबली पोल्स। तृणमूल हैज बिट्रेड, तृणमूल ने बिट्रे किया है, धोखा दिया है, द वुमेन, महिलाओं को। कहाँ की महिलाएं? ऑफ बंगाल, बंगाल की महिलाएं। वन मोर टाइम, एक और बार धोखा दिया है। यहां पर सब्जेक्ट है तृणमूल, वर्ब है हैज बिट्रेड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ऑब्जेक्ट आ गया वुमेन, कहाँ की वुमेन? ऑफ ने बताया बंगाल की। और फिर देखो वन मोर टाइम, एक और बार दिया है, एक और बार। ये एडवर्बियल फ्रेज है कि बिट्रे किया है, कब किया है? एक और बार किया है। तो इस नाउन फ्रेज वन मोर टाइम को इंडिविजुअली देखें, इंडिविजुअल इन वर्ड्स को देखें, तो यहां पर वन न्यूमरल डिटर्मिनर है, मोर एडजेक्टिव मॉडिफायर है, यानी एक एडजेक्टिव है और मॉडिफाई कर रहा है टाइम को। और टाइम तो इस नाउन फ्रेज में, इस नाउन फ्रेज को नाउन फ्रेज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें नाउन क्या है? टाइम। तो कलेक्टिवली ये हमें बता रहा है, एडवर्ब का काम कर रहा है यहां पर ये। द सिस्टर्स ऑफ बंगाल, बंगाल की बहनें, वांटेड 33% रिजर्वेशन, वो चाहती थी 33% आरक्षण। ये मिस्टर मोदी ने कहा है, क्योंकि देखो डबल कोट्स हमें बता रहे हैं कि उनके डायरेक्ट वर्ड्स, उनके एग्जैक्ट वर्ड्स क्या थे वो बताया हुआ है। मोदी ट्राइड टू एंश्योर दैट, मोदी ने कोशिश की ये सुनिश्चित करने की कि उनको 33% रिजर्वेशन मिल जाए, लेकिन तृणमूल डिड नॉट वांट मोर नंबर ऑफ वुमेन फ्रॉम बंगाल, लेकिन तृणमूल नहीं चाहता था महिलाओं की और संख्या बंगाल से। क्यों? महिलाएं टू बिकम, ना बन जाए एमपीज या एमएलएज, एमपीज या एमएलएज ना बन जाए, सांसद या विधायक ना बन जाए। बिकॉज, क्योंकि दे विल चैलेंज द महाजंगल राज ऑफ द तृणमूल, क्योंकि अगर वो बन गई तो वो महाजंगल राज को चुनौती देंगी। मिस्टर मोदी सेड, ये बातें मिस्टर मोदी ने कही एट अ पब्लिक मीटिंग, एक पब्लिक मीटिंग में। मतलब पब्लिक मीटिंग बोलने का मतलब क्या? मतलब जहां पे पब्लिक सुन रही थी, पब्लिक मीटिंग एक जनसभा में, जो कहां पर हो रही थी? एट बिष्णुपुर इन बांकुड़ा। तो यहां पे तृणमूल सब्जेक्ट है, डिड नॉट वांट मेन वर्ब है, वांट का ऑब्जेक्ट है यहां पर मोर नंबर ऑफ वुमेन। ये वुमेन कहां से है वो बताने के लिए प्रेपोजिशन आ गई फ्रॉम बंगाल। और क्या ना करे, वो क्या नहीं चाहते थे? वांट का कॉम्प्लीमेंट आगे जाके ये आ रहा है कि क्या नहीं चाहते थे वो उन वुमेन से? कि वो बिकम ना हो जाए, वो बन ना जाए। तो बिकम का ऑब्जेक्ट है एमपीज। हाँ, यही बिकम का ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे इसको, बल्कि इसको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहेंगे, क्योंकि बिकम जो है एक लिंकिंग वर्ब है।
और दूसरा एमएलएज, एमपीज ना बन जाए, एमएलएज ना बन जाए। क्यों? कंजंक्शन आ गया, बिकॉज, क्योंकि अब कंजंक्शन के बाद जो क्लॉज है उसमें सब्जेक्ट है दे, वर्ब है विल चैलेंज, वो चैलेंज करेंगी, चुनौती देंगी। किसको चैलेंज करेंगी? तो अब आएगा उसके लिए ऑब्जेक्ट, चैलेंज का ऑब्जेक्ट है द महाजंगल राज। किसका है ये? ऑफ ने बताया तृणमूल का है। तो ये सारी बात यहां पर ये जो सेड है इसका ऑब्जेक्ट है। ये सारी बात जो आपने यहां पे सुनी ये मिस्टर मोदी ने कही थी। कहां पे कही थी ये बताने का काम कर रहा है ये प्रेपोजिशनल फ्रेज। एट अ पब्लिक मीटिंग, एक पब्लिक मीटिंग में कही थी, एक जनसभा में कही थी। कहां पे? एट बिष्णुपुर, बिष्णुपुर में इन बांकुड़ा। यहां पर एक बात देखो आप, जब आप ऐसे जगह का नाम बता रहे होते हो ना तो कंपैरेटिवली जो छोटी जगह होती है उसमें एट, और वो जो कौन से बड़े रीजन में है उसमें इन यूज किया जाता है। क्लेमिंग, क्लेम करते हुए यानी दावा करते हुए। क्या दावा करते हुए? दैट द तृणमूल एंड द कांग्रेस डिड नॉट अलाउ, कि तृणमूल और कांग्रेस ने नहीं होने दिया। क्या नहीं होने दिया? द विमेन्स रिजर्वेशन बिल, जो विमेन का रिजर्वेशन बिल था, यानी जो महिलाओं का आरक्षण विधेयक था, टू पास, उस बिल को पास नहीं होने दिया। ये क्लेम करते हुए ही सेड, उन्होंने कहा, व्हेन यू वोट, जब आप वोट डालें, यू विल हैव टू पनिश, आपको पनिश करना होगा तृणमूल को इस क्राइम के लिए, इस अपराध के लिए। यहां पर क्लेमिंग तो एक पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। मेन सब्जेक्ट यहां पर क्या है? यहां पर है ही, और वर्ब है सेड। और ये जब उन्होंने कहा तो वो क्लेम करते हुए कहा। अब वो क्लेम क्या कर रहे थे? क्लेम का ऑब्जेक्ट ये दैट क्लॉज है। इसके अंदर इस क्लॉज में सब्जेक्ट है द तृणमूल एंड द कांग्रेस, ठीक है। अब मेन वर्ब है डिड नॉट अलाउ, अलाउ का ऑब्जेक्ट वुमेन्स रिजर्वेशन बिल, अलाउ का ऑब्जेक्ट क्या है? ये बिल है। अब ये बिल कौन सा है? रिजर्वेशन है, ये मॉडिफायर हो गया बिल के लिए। और ये वुमेन का है, ये भी मॉडिफायर हो गया बिल के लिए। और द तो आर्टिकल है, ये भी बिल के लिए। अलाउ का असली ऑब्जेक्ट क्या है? बिल। क्या नहीं होने दिया? बिल को पास नहीं होने दिया, ठीक है। ये बातें उन्होंने कही नहीं, ये बातें कही नहीं, क्लेम किया उन्होंने। ये क्लेम करते उन्होंने कहा क्या? अब सेड का ऑब्जेक्ट यहां से शुरू हो रहा है। इसमें देखो कोट्स, डबल कोट्स लगाए हैं, मतलब ये उनके एग्जैक्ट वर्ड्स थे। क्या थे? व्हेन यू वोट, जब आप वोट डालो। यहाँ पे व्हेन एक कंजंक्शन है, मतलब ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, व्हेन यू वोट। फिर मेन क्लॉज क्या है? उसमें सब्जेक्ट है यू, मेन वर्ब है विल हैव टू पनिश, आपको पनिश करना पड़ेगा। पनिश का ऑब्जेक्ट है तृणमूल। क्यों करना पड़ेगा पनिश? रीजन क्या है पनिशमेंट का? रीजन बताने के लिए फॉर आ गया, फॉर दिस क्राइम, इस क्राइम के लिए उनको पनिश करना पड़ेगा। ये दिस क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, या डिटर्मिनर भी बोल सकते हैं इसको। हिज रिमार्क्स, उनके रिमार्क्स, उनकी टिप्पणियां आई 2 days आफ्टर, 2 दिन बाद। किसके 2 दिन बाद? द बीजेपी लेड गवर्नमेंट, जब बीजेपी लेड गवर्नमेंट मतलब वो गवर्नमेंट जिसको बीजेपी लीड कर रही है, यानी वो सरकार जिसका नेतृत्व भाजपा कर रही है, वो जो गवर्नमेंट है जब वो फेल हो गई, विफल हो गई, क्या करने में? टू सिक्योर पैसेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 131st अमेंडमेंट बिल इन द लोकसभा। जब वो लोकसभा में संविधान 131वां संशोधन विधेयक पारित कराने में विफल हो गए, ठीक है, तो जो है ये रिमार्क्स उनके आए। यहां पर सिंपली हिज रिमार्क सब्जेक्ट है, केम वर्ब है, और वो कब आए? 2 days आफ्टर द बीजेपी लेड गवर्नमेंट फेल्ड। ये पूरा जो है एडवर्ब बन गया कि बता रहा है कि वो आए कब, कि 2 दिन बाद आए। बीजेपी लेड गवर्नमेंट जब फेल कर चुकी थी उसके 2 दिन बाद। फेल किस चीज को कर चुकी थी? टू ने बताया सिक्योर करने में। सिक्योर का ऑब्जेक्ट पैसेज, पैसेज किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्स्टिट्यूशन बिल का। कहां पे? इन द लोकसभा। द बिल सॉट, बिल सॉट कर रहा था। सॉट सीक की सेकंड फॉर्म है। सीक करना मतलब कोई आपका लक्ष्य है, आप उसके लिए कोशिश कर रहे हो, स्ट्राइव कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, आपको वो चीज करनी है, आप सीक कर रहे हो कि वो हो जाए। तो ये बिल क्या सीक कर रहा था? टू रीडिस्ट्रीब्यूट लोकसभा सीट्स, ये पुनर्वितरित करना चाहता था लोकसभा की सीट्स को। ऑन द बेसिस ऑफ द 2011 सेंसस, और वो भी किस आधार पे? 2011 की जनगणना के आधार पे, ठीक है। टू एक्सपेडाइट, ताकि एक्सपेडाइट किया जा सके। यहां पर अपना एक्सपेडाइट का मीनिंग समझो। किसी चीज को एक्सपेडाइट करने का मतलब होता है किसी चीज को स्पीड अप कर देना, किसी चीज में तेजी ले आना। इस प्रोसेस में तेजी लाओ तो मैं कहूंगा एक्सपेडाइट दिस प्रोसेस, ठीक है। डिलीवरी जल्दी से करो मेरे प्रोडक्ट की,
तो एक्सपेडाइट द डिलीवरी ऑफ माई प्रोडक्ट, तो एक्सपेडाइट करना मतलब किसी चीज में तेजी ले आना, कि उस काम को जल्दी से करो। तो ये एक्सपेडाइट करना चाहता था इम्प्लीमेंटेशन को। इम्प्लीमेंटेशन हो जाए मतलब तुरंत लागू हो जाए, तुरंत से जो है लागू हो जाए, काम जल्दी से हो जाए, किस पर? ऑफ वुमेन्स रिजर्वेशन, कि जो महिला आरक्षण कानून है, महिला आरक्षण के बारे में जो सोचा है उस पर इम्प्लीमेंटेशन जल्दी से हो जाए, ये सीख कर रहा था ये बिल। और किसके आधार पर हो ये? 2011 की जनगणना के आधार पर हो। मिस्टर मोदी एड्रेस्ड, मिस्टर मोदी ने संबोधित किया 4 पब्लिक मीटिंग्स, 4 जनसभाओं को। कहाँ पे? अब जगह बताएंगे। इन बांकुड़ा, पुरुलिया, झारग्राम एंड पश्चिम मेदिनीपुर। कहाँ पे? इन द ट्राइबल डोमिनेटेड साउथ वेस्ट बंगाल। ये कहाँ पे है? ट्राइबल डोमिनेटेड मतलब वहाँ पे आदिवासी लोगों की जनसंख्या ज़्यादा है, वो वाला एरिया वेस्ट बंगाल का। वेयर पोलिंग यानी कि चुनाव होंगे, मतदान होगा, विल बी हेल्ड होगा कब? ऑन अप्रैल 23, मतलब 23 अप्रैल को जहाँ पे मतदान होगा। इन हिज एड्रेस, अपने संबोधन में मिस्टर मोदी डिस्क्राइब द तृणमूल, उन्होंने तृणमूल को किस तरीके से डिस्क्राइब किया, क्या बताया उसको? एज एंटी ट्राइबल, उनको एंटी ट्राइबल बताया कि वो तो एंटी ट्राइबल है, यानी आदिवासी विरोधी है। स्टेटिंग, क्या कहते हुए? दैट द पार्टी हैड फील्डेड, कि पार्टी ने फील्ड किया है। फील्ड देखो यहाँ पे, आप में से कुछ लोग क्रिकेट खेलते होंगे, क्रिकेट में फील्डिंग होती है ना, फील्डिंग में फील्डिंग करने वाला क्या होता है? वो देखता है बॉल किधर जा रही है, बॉल को ज़्यादा आगे जाने से रोकता है वो, ठीक है। तो एक तो फील्ड ये होता है कि कोई चीज़ आपकी तरफ आ रही है, आप उससे निपट रहे हो, उससे डील कर रहे हो, एक ये फील्ड होता है। कि जैसे आई फील्ड ऑल द कॉल्स, मैं सारी कॉल्स को फील्ड करता हूँ, जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं उनकी फील्डिंग करता हूँ, आई फील्ड द क्वेश्चंस। लेकिन फील्ड का एक और मतलब होता है, जब आपने कोई कैंडिडेट, कोई टीम सामने ला के खड़ी कर दी है कि ये हमारे लिए, ये हमको रिप्रेजेंट करेगी, ये हमारी बात करेगी। तो इस पार्टी ने फील्ड किया है एक कैंडिडेट को। देखो, एक कैंडिडेट को फील्ड किया है, मतलब यहाँ पर ये कहने का क्या है कि उन्होंने एक उम्मीदवार को उतारा है, यहाँ पर मैदान में एक उम्मीदवार को खड़ा किया है। किसके अगेंस्ट? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के अगेंस्ट प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, मतलब उन्होंने अपने एक उम्मीदवार को खड़ा किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ, यानी उनके अगेंस्ट में। द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया रिस्पेक्ट करती है द्रौपदी मुर्मू की, आदरणीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सम्मान करती है पूरी दुनिया। बट लेकिन द तृणमूल विच इज एंटी ट्राइबल, जो कि आदिवासी विरोधी है, हैड इंसल्टेड है, उन्होंने उनका अपमान किया है। मिस्टर मोदी सेड, उन्होंने कहा, रिफरिंग टू, रिफर करते हुए यानी इशारा करते हुए, ठीक है, किसी चीज़ का जिक्र करते हुए। किसका जिक्र करते हुए? एन इंसिडेंट, एक घटना का, लास्ट मंथ, जो पिछले महीने हुई थी दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में हुई थी, जहाँ पे प्रॉपर प्रोटोकॉल यानी ढंग से प्रोटोकॉल क्या होता है कि आपका एक एक्सेप्टेबल बिहेवियर होना चाहिए, या एक प्रॉपर तरीका होता है कुछ ट्रीट करने का किसी को, वो प्रोटोकॉल जो है, प्रॉपर प्रोटोकॉल उन्होंने अकॉर्ड नहीं किया प्रेसिडेंट को, उनको अच्छा प्रोटोकॉल नहीं दिया। अकॉर्ड करना मतलब किसी को कुछ देना, किसी को आप सम्मान दे रहे हो, मतलब आप रिस्पेक्ट अकॉर्ड कर रहे हो उस पर्सन को। आप अकॉर्ड कर रहे हो किसी को, कोई अवार्ड अकॉर्ड कर रहे हो, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को कोई स्टेटस अकॉर्ड कर रहे हो, तो किसी को कुछ आप दे रहे हो, मतलब आप उसे वो अकॉर्ड कर रहे हो। तो उनको एक प्रॉपर प्रोटोकॉल अकॉर्ड नहीं किया गया प्रेसिडेंट को। तो आज की क्लास हम यहाँ पर खत्म करते हैं। इसी तरीके से इंग्लिश को डीपली सीखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस तरह की क्लासेस, इस तरह के वीडियो लेसन्स यहाँ पर आते रहते हैं। तो अपना ख्याल रखें, बात होगी अगले वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।